बट आई वाज सेइंग कि जब आप जेल से बाहर आए, हाँ। आप खतरों में गए, हुँ, और उस टाइम पर क्या आपके मन में ये डर नहीं था कि यार वहां पर जो लोग हैं, क्योंकि मेरे बारे में ऐसी ऐसी हुँ, खबरें उड़ी हैं, हुँ। तो ये लोग मुझे जज करेंगे था, था, और मैं इन लोगों के बीच में शायद ऑड वन आउट हो जाऊं। था। ये था, ये मतलब मैं बता तो रहा हूँ, वो जब वो जो मैं जर्नी कर रहा था ना कि मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे, फिर अंदर वो सब, तो वो कहीं न कहीं मेरे में बहुत डर था। ये जो पूरा मैंने अपना सफ़र तय किया, मैं बहुत डरा हुआ था, बट उस डर को मैंने ना खुद को रोकने नहीं दिया कि ये डर मुझे रोक दे, उतना मैंने कभी हावी होने ऐसी नहीं दिया। नजरें देखी हैं आपने कि अरे ये तो वही है, ये तो वही है? वैसी नज़रें ऑनेस्टली उस शो पे तो किसी की नहीं देखी मैंने। ओके। माशाल्लाह आई वाज़ अराउंड वेरी गुड पीपल, जो भी मेरे को कंटेस्टेंट्स थे। तो इनफैक्ट कुछ कुछ को तो मैं सालों से जानता था। अंजुम वाज देयर, अंजुम को मैं जमाने से जानता हूँ, तो एटलीस्ट आई वाज, यू फील लाइक कि हाँ आपके जानने हाँ, कि वाले एक कोई इंसान है है। करेक्ट, साथ। करेक्ट। एंड देन एक नया माहौल मिला, तो वहां पे ये सारी बातें हो ही नहीं रही थी। हम्म। वो सारी बातें तो मेरे घर के नीचे ही हो रही थी। आस पड़ोस में। हाँ, वहां पे हालांकि एक दो लोगों ने ऐसे आउट ऑफ द ब्लू पूछा क्या हुआ था। हाँ। हाँ, क्या हुआ था। मैं कहा तुमको क्या लग रहा है मैं यहाँ पे बैठ के डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज माई केस। मैं तुमको गॉसिप नहीं देने वाला बैठ के कि क्या हुआ हाँ। था, पॉपकॉर्न नहीं बांट रहा मैं यहाँ पे। हाँ। देन दे लेटर ऑन दे अपोलोजाइज्ड। ठीक है, अपोलोजाइज किया, मैं भी भूल गया, ओके ठीक है। बट हम्म। पीपल हैड दैट क्यूरियोसिटी, हम्म। एंड वो मेरा डर होना भी, डर भी क्या, वो एक झिझक होना लाजमी थी। बट देन आई रियली मेड गुड फ्रेंड्स ओवर देयर, हम्म। स्टिल इन टच। हम्म। हम्म। शिजान, आपके साथ ना बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी चीज हो गई है, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे एक बहुत ही स्ट्रांग सुलझा हुआ इंसान दिख रहा है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ में ऊंच नीच चल रही हो, इस लेवल पे नहीं तो इससे कम या इससे ज्यादा लेवल पे। डेफिनेटली सबके साथ कुछ ना कुछ चल रहा बट हाउ डिड यू, व्हाट वाज द वन थिंग दैट यूड लाइक टू मेंशन दैट केप्ट यू सेन? या फिर जेल से निकलने के बाद कैसे आपने खुद को उठाया कि जिंदगी जीनी और आगे बढ़ानी है? है। जेल में तो मेजरली मैंने, आई यूज्ड टू राइट अ लॉट जेल में, क्योंकि हम्म। मुझे कुछ तो एक्टिविटी चाहिए थी। प्लस वहाँ पे आई वाज नॉट अलाउड टू टॉक टू मेनी पीपल, तो अकेला ही रहता था। बाहर आने के बाद रियलाइज हुआ कि जेल तो अब शुरू हुई है मेरी, ये खुली दुनिया में मुझे रियलाइज हुआ कि जेल तो मेरी अब शुरू हुई है। जब लोगों ने काम देने से थोड़ा झिझके, एक दफ़ा तो बुलाया मुझे, मैं 2 घंटा बैठा रहा, बिना मिले, फिर मैंने कहा मीटिंग तो आई थिंक होने नहीं वाली, तो आई थिंक आई शुड गो होम नाउ। हम्म। वैसा भी हुआ। रुका इसलिए नहीं फिर, क्योंकि जब स्टार्ट किया था मैंने मेरा करियर बहुत पहले, मुझे लगा कि शिजान, यार वो लड़के के पास कुछ भी नहीं था यार, वो उसने भी किया ना यार, यहाँ तक तो आया ना, तो तू कुछ तो कम से कम आज की डेट में तेरे पास एक कला तो है ना। और चलो ठीक है, फिर मैं एक पॉइंट पे ऐसा हो गया कि अगर मुझे एक्टिंग भी नहीं मिलेगी ना, इफ नोबडी इज गोना गिव मी अ जॉब, आई एम गोना मेक अ शो ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद ही का शो बना लूंगा एक। फिर एक्टिंग नहीं हो रही कोई बात नहीं, आई विल बी बैक कैमरा, आई विल बी अ स्टोरी टेलर, वन वे और द अदर। और दूसरा मेरा ये जनरली मानना है कि खुदा को अगर आपको रिजल्ट देना है ना, वो देके रहेगा। और ये सब सोच का होना ना बड़ा जरूरी होता है टू हाँ, कीप यू मोटिवेटेड, वो होप का होना बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि वो बहुत लो टाइम होता है। बहुत होता है। और नॉर्मल डेज में भी हमारे अच्छे बुरे दिन दोनों होते हैं। होते हैं। वही होता है ना कि सम डे यू आर वेरी हैप्पी, सम डे वेरी लो। या या बट उन लो डेज पे आप फील करते हो कि नहीं यार, अपने पास अच्छी चीजें हैं, अपने को थोड़ा वो ग्लास फुल देखना जरूरी है। हम्म। मेरे टाइम पे तो ग्लास ही उल्टा कर दिया था लोगों ने। तो बट माई फैमिली वॉज द बिगेस्ट बिगेस्ट स्ट्रेंथ, आई बिगेस्ट एग्री। स्ट्रेंथ। आई एग्री। क्योंकि जब मैं टूटा ना, ये मैंने जेल में एक्चुअली नोटिस किया था, क्योंकि जब मैं उनको बुलाता था मिलने के लिए, तो तीसरी चौथी मुलाकात में मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं इनके साथ गलत कर रहा हूँ। मैं इनको नहीं बुला सकता इतना दूर, एक तो ठाणे आना मलाड से, और वो भी महज 10 मिनट की मुलाकात। अब उसमें क्या था कि पहले देवा वेरी कॉन्फिडेंट के जल्दी हो जाएगा, बट 1.5 महीना बीत चुका था। अब उनके भी कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं धक्के लग चुके थे। फिर उस दिन मैंने लास्ट मुलाकात में उनको कहा था कि अब मत आना, मैं हूँ यहाँ पे ठीक, आई एम कम्प्लीटली ओके।
तो जब वो आपको लगता है ना कि अब आपको अपने लिए नहीं, अब आपको अपनी फैमिली के लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा, हुँ। तब आपके अंदर अचानक से ताकत आती है। और फिर मैंने देखा मेरी बहन, एक लड़की, इतना लड़ रही है। तो यार मेल ईगो हर्ट होनी चाहिए तो ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि जब ये कर सकती है तो यार मैं क्यों नहीं कर सकता। वो हुँ, पॉजिटिव मेल ईगो होती है आई थिंक। सही यार बात नहीं है। नहीं उसने भी किया है यार, वो तो लड़की है, उसने कैसे किया है यार। वो तो बेचारी हॉस्पिटलाइज भी हो गई थी ड्यूरिंग दोज डेज, ओह! क्योंकि व्हेन आई लॉस्ट माय शो शी वाज द वन हु वाज द मोस्ट अफेक्टेड, क्योंकि शी न्यू हाउ मच आई लव दैट शो। शी प्लेड, शी कीप प्लीडिंग द प्रोड्यूसर्स के रुक जाइए, आ जाएगा, बट वक्त लग गया। शो चला गया हाथ से। और मैंने वो जब न्यूज़पेपर में पढ़ा था तो वहां पे मुझे, मैं ना थोड़ा, मैं बड़ा अनसेटल हो गया था, मैं बहुत अनसेटल हो गया था कि यार गया, गया, मैं किसी को बाय नहीं बोल पा रहा, हुँ, मैं किसी को, मैं अलविदा किसी को नहीं कह पा रहा यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और भी अलविदा कहने थे मुझे, मैं उनको नहीं अलविदा कह पाया, उस किरदार को अलविदा नहीं कह पाया, उस लड़की को अलविदा नहीं कह पाया मैं। तो जब आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ बिखर जाता है ना, कभी तूफान आ जाएगा तो आप क्या कर लोगे, तूफान आ गया, आ गया। नेक्स्ट डे आप उठाओगे ना बचा कुचा के, चलो ये बचा है अपने पास। मैंने वही किया यार, मैंने बाखुदा वही किया। जितना बचा है उसको अब समेटना है और उसी के साथ अपने को अपना एम्पायर खड़ा करना है। मैं इंशाल्लाह एक दिन जरूर करूंगा। मरा हुआ हाथी भी सवाल आपका होता है। मैं तो अब भी जिंदा हूँ। वी रियली विश यू ऑल द बेस्ट या दिल से।